इनको पद मिल गया तो इनको क्या परेशानी है? होमवर्क किए नहीं, पढ़ने के समय पढ़ाई किया नहीं। भाई विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला है, तो ये अगर असत्य बोल भी दिए तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो राजा महाराजा के बेटा हैं। एक ही सवाल का जवाब दीजिए। एक ही व्यक्ति तेजस्वी यादव, पिता लालू यादव, और 2 ईपिक नंबर कैसे है? ये जो टीम बना के रखले हुए हैं राजनीति में गाली देने के लिए, तो वो लोग क्या कर रहे थे? अति उत्साह में राजनेताओं से गलतियां हो जाती है या सुर्खियां बटोरने के लिए राजनेता जानबूझकर गलती करते हैं। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस अंदाज में चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए और साफ साफ कहा कि मेरा नाम कट गया है, उसके बाद ये खबर सुर्खियों में आ गया। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। आखिर एक राजनेता जिसको सब समझ है, उन्होंने इस तरह से क्यों किया और अचानक से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी ओर मोड़ लिया? देखिए, राजनीति में अनुकंपा पर जब बहाल होइएगा, संघर्ष की बुनियाद पर नहीं आएगा। मंगनीलाल मंडल जी यह गुनाह नहीं कर सकते हैं, जगता बाबू यह गुनाह नहीं कर सकते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं गुनाह कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी क्षमता के विपरीत इनको पद मिल गया तो इनको क्या परेशानी है? होमवर्क किए नहीं, पढ़ने के समय पढ़ाई किया नहीं, खेलने में फेल ही कर गए, नारा लगाने में फेल ही कर गए। भाई विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला है, तो ये अगर असत्य बोल भी दिए तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो राजा महाराजा के बेटा हैं। मैं तेजस्वी यादव से जानना चाहता हूं कि आप विपक्ष के नेता हैं, 2 ईपिक नंबर कैसे है आपका? एक ही सवाल का जवाब दीजिए। एक ही व्यक्ति तेजस्वी यादव, पिता लालू यादव, और 2 ईपिक नंबर कैसे है? एक ईपिक नंबर आपका है RAB 2916120, दूसरा ईपिक नंबर है RAB 0456228। यह जानबूझ करके अति उत्साह का मामला नहीं है। यह राजनीति में जब से SIR का मामला आया है, तो जो फरेब के रूप में फैलाया गया, क्या यही फरेब है? और 70,000 बूथ पर आपने बूथ लेवल एजेंट बहाल किया। अगर बूथ लेवल एजेंट रहता तो आपका ये कोई कर्मचारी को बना दिया है क्या कि उसने जांच करके आपको नहीं बताया कि आपका नाम है? और उसी कैंपस में के बूथ पर है, सेम जगह पर है, स्थान नहीं बदला है, नंबर उसका बदल गया है। क्या उसको आपको तो देखने नहीं आता है? तो ये जो टीम बना के रखले हुए हैं राजनीति में गाली देने के लिए, तो वो लोग क्या कर रहे थे? और मेरा सवाल तेजस्वी यादव से है कि अगर ये 2 ईपिक नंबर है और दोनों फोटो अगर आपका है, तेजस्वी यादव माफी मांगिए, बिहार की जनता से माफी मांगिए, और चुनाव आयोग इसको गंभीरता से संज्ञान में ले। यह गंभीर मामला है कि तेजस्वी यादव का 2 ईपिक नंबर कैसे होगा, भाई डबल कैसे हो गया? और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, ये लोग राजा का बेटा है। अब बताइए, हलफनामा अपना लिखे, हलफनामा में इन्होंने क्या दे दिया? हलफनामा में तेजस्वी बड़े हो गए, तेज प्रताप छोटे हो गए। सैलरी घोटाला इन्होंने किया, 11,500 इनको सैलरी मिलता था। मैंने जब बोला तो हम पर वकालतन नोटिस भेजे। अब मैंने जब जवाब दिया, उनका आरोप है कि चुनाव आयोग आप लोगों के यानी एनडीए के इशारे पे कार्य कर रही है। मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आपने अगर 2 ईपिक नंबर रखा है तो आपने एक वोट का अधिकार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आपने अपमान किया है। वोट के अधिकार को आपने शर्मसार किया है। यह गुनाह अगर आपने किया है तो सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग चलता है। तो केजे राव के समय क्या हुआ था? डैडी से पूछ लीजिए और मम्मी से पूछ लीजिए, 2005 का चुनाव में क्या हुआ था? हर एक 3 बूथ पर पारामिलिट्री फोर्स तैनात किया गया था। आज हम पंचायत का चुनाव तय कर लेते हैं लाठी पुलिस के बदौलत। हमने ये तय किया कि जो भी गड़बड़ करोगे जेल जाओगे। तो देखिए कैसे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाता। लेकिन सवाल, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, 420 के आप आरोपी हैं, वो संपत्ति के लिए हैं, लेकिन आपने आज जो भी कृत्य किया है वो अक्षम्य अपराध है। और इसी तरीके से आपका अक्षम्य अपराध का रिकॉर्ड कायम है। ये क्रेडिट चोर ही नहीं आप हैं, आप राजनीति के बकैती करने वाले नेता के रूप में उभर कर आए। इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे कि डबल ईपिक नंबर क्यों? मैं पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का अवलोकन करूंगा, उसके बाद हम इलाज तो करेंगे ही। अगर कानून विधि अगर इसमें रास्ता होगा
तो एकदम साक्षात प्रमाण के साथ सशरीर उपस्थित होकर के चुनाव आयोग से अनुरोध भी करूंगा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ साफ कहा है कि 2 ईपिक रखना गैर संवैधानिक है, यानी उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उन्हें जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने साफ साफ संकेत दिया है कि यदि उन्हें माकूल जवाब नहीं मिला, वो माफी नहीं मांगते हैं, तो चुनाव आयोग के समक्ष भी ये बात रखेंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।